Hello everyone, today we are here to discuss important long answer questions of English class 10th. Question first. How did the issue of Oxon Meadows turns the marriage proposal sour? पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा। हमसे इसमें पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि ऑक्सन मेडोज जो लैंड पीस था उस पर जो लड़ाई हुई वो कैसे मैरिज प्रपोजल में बदल गई। जो इनिशियल आर्ग्यूमेंट थी वो उनकी ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोज पे थी। नतल्या जो वो बिलीव नहीं कर रही थी कि ये जो है उनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, और लोमोव कह रहा था कि नहीं, ये मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर है वो उन्होंने तुम्हारे ग्रैंडफादर के वर्कर को सिर्फ काम करने के लिए दी थी, रखने के लिए नहीं। और नतल्या इस बात को मानने से मना कर देती है। तो बाद में जब लोमो वहाँ से चला जाता है तो उसे पता चलता है कि वो उसे प्रपोज करने के लिए आया था। तो जो चुबुको और नतल्या वो दोनों लोमो से माफ़ी मांगते हैं। ऐसे जो ऑक्सन मेडोज का झगड़ा था वो एक मैरिज प्रपोजल में बदल जाता है। क्वेश्चन सेकंड, इसमें हमें कंपेयर करना है कैरेक्टर ऑफ हरी सिंह फ्रॉम द थीव स्टोरी एंड द लेडी इन रेड फ्रॉम अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। देखो, वैसे तो दोनों चोर ही थी, लेकिन जो हरी सिंह था जब उसे अपॉर्चुनिटी मिली अनिल को रोब करने की तो उसने किया, लेकिन बाद में उसे अशेम्ड फील हुआ और वो वापस आया और उसने उसके पैसे वापस किए और उससे सॉरी भी बोला, क्योंकि उसने उसे पढ़ाया था। तो उसे ये लगा कि मैं अपनी पढ़ाई खो के, जिसने मेरे को पढ़ाया, इतना अच्छा सब कुछ सिखाया, मैं उसके साथ ही गलत कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड जो लेडी इन रेड थी उसने जानबूझ के हॉरेस डेनबी के साथ ऐसा किया। वो घर की ओनर नहीं थी, उसने झूठ सिर्फ इसलिए बोला था कि वो ना फंसे और जो सारा ब्लेम है वो हॉर्स डेनबी पे आ जाए, क्योंकि उससे ये पता चला कि घर के ओनर तो उसने ग्लव्स वगैरह सब कुछ निकाल दिए, जिसकी वजह से हॉर्स डेनबी के जो फिंगरप्रिंट है वो लॉकर पे आ गए और वो पकड़ा गया और पुलिस ने उसे सजा दी। जो लेडी इन रेड थी, इससे हमें उसके नेचर का पता चलता है कि कैसे उसने हॉर्स डेनबी का यूज़ किया। Question third, Griffin's brilliance as a man of science fades before his dark traits. Give reason from the text to spot your answer footprints without foot. पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो ग्रिफिन था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन जो उसने गलतियाँ की उसकी वजह से उसकी ग्रेट डिस्कवरी को कोई पहचान नहीं मिली। जो ग्रिफिन था उसने क्या किया, उसने डिस्कवर किया खुद को गायब करने की दवाई, और उससे उन्हें कोई अच्छा काम नहीं किया, बल्कि जहाँ पे वो रहता था वहाँ का रेंट ना देने के लिए वहाँ के मकान मालिक को पीटा और चोरियाँ भी की किराया भरने के लिए। बहुत गलत काम किए, जिसकी वजह से उसकी डिस्कवरी को कोई पहचान नहीं मिली, बल्कि उसकी डिस्कवरी जो थी वो एक क्राइम में बदल गई। उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि उसे बिना कपड़ों के घूमना पड़ा। उसने कपड़ों की दुकान में घुस के तोड़ फोड़ की, चोरी करके खाना भी खाया, बहुत गलत काम किया उसने अपनी डिस्कवरी से। अगर वो इसका अच्छा यूज़ करता तो शायद उसे रिस्पेक्ट मिलती, ऑनर मिलता, लेकिन अब जो था वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसे सिर्फ उस क्राइम की सज़ा मिली। Question 4. How do the poem The Trees and the Tiger in the Zoo represents the cruelty of man in meddling with the natural environment? देखो, हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैन कितना क्रूअल होगा नेचर की तरफ। वो हर चीज़ें यूज़ कर लेता है लेकिन नेचर को रिटर्न में कुछ नहीं देता। हम क्या करते हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ों की लकड़ियों को यूज़ करते हैं, लेकिन बदले में क्या करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। यहाँ तक कि हम जानवरों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें पकड़ के केज में रखते हैं। सबको फ्रीडम का अधिकार है, लेकिन हम फिर भी एनिमल्स को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इज़ इट राइट इन योर व्यू? In my perspective, it is very wrong to do such things with nature, to destroying its natural habitats. Question 5th. Oswald did not fit any description of a secret agent. Powler had average. Write a diary entry giving your views on this statement. तो देखो, हमें इसका आंसर कैसे लिखना है। Dear diary, today I have read about Oswald character, but the statement is wrong given by Fowler, because the strength of a person does not lies in physical appearance. It depends on the person's ability to think in critical situations under pressures, how calmly he handles all the things throughout the mission. Question 6th. Polly is a child different from others. This difference make her an object to neglect and laughter. Write a speech in not more than 120 words for the school assembly elaborating on the given topic. सबसे पहले हम सभी को ग्रीट करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो आप ध्यान से समझिए। जो बोली है वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, सिंपल नेचर की थी। वो इतना लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं थी। हाँ, वो पढ़ने में थोड़ी स्लो थी। ये उसे हमसे डिफरेंट नहीं बनाते, ना कि वो लाफर का रीज़न बनती है, बल्कि हमें पेशेंस से उसे समझना चाहिए और उसकी काइंडनेस को समझना चाहिए। हमें उसके साथ फ्रेंड जैसा बिहेव करना चाहिए और उसकी यूनिक स्पिरिट को समझना चाहिए और उसे ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए
जिसमें वो खुद को सेफ फील करे और हमारे साथ ग्रो करे, क्योंकि ऐसे बच्चे ये नहीं होता कि वो पढ़ नहीं सकते, हाँ थोड़े स्लो होते हैं समझने में। अच्छा नेचर और अच्छे फ्रेंड उन्हें हेल्प करेंगे ग्रो करने में। सो बी अ गुड फ्रेंड एंड मेक दिस डिफरेंस। Question 7. In such a fast-moving world, when we hear so many incidents happening with people, do you think Valli did right by not telling her mother about her bus journey? Explain. देखो, वल्ली का जो डिसीजन था वो हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली ठीक था, लेकिन उसने क्या था, अपनी इंडिपेंडेंस और एडवेंचर के लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते और कुछ हो जाता तो उसकी फैमिली उसे रेस्क्यू करने में एबल होती। तो हम उसे कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं कह सकते और कम्प्लीटली राइट भी नहीं कह सकते। क्वेश्चन 8. Was a young seagull same bird at the beginning and at the end of the lesson? देखो, स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या था, जो यंग सीगल था वो उड़ना ही नहीं चाहता था, वो डर रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊँ या मैं गिर ना जाऊँ, मुझे चोट ना लग जाए। लेकिन लास्ट में एकदम उसका बिहेवियर चेंज हो गया था, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई, मतलब उसकी ग्रोथ हो गई थी और उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, उसने अपने डर पे विजय पा ली। क्वेश्चन 9. अब हमें इसमें डॉक्टर जेम्स हैरिट के बारे में बताना है, जो उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच और कॉमन सेंस थी, उसने ट्रिकी की जो रिकवरी थी उसमें कितनी ज़्यादा हेल्प की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिसेस पंफ्रे को बोला कि हमें ट्रिकी को एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने उसके बाद क्या किया, बहुत ही समझदारी से काम लिया और ट्रिकी का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई सर्जरी नहीं हुई, बस उसकी रिकवरी के लिए जो उसकी डाइट थी उसको ठीक किया। उन्होंने क्या किया, उसे 2 दिन के लिए लिक्विड डाइट पे रखा और बाकी दिन उसे जब तक एडमिट रखा उसे सिर्फ हेल्दी खाना दिया और उससे एक्सरसाइज करवाई, जिसकी वजह से ट्रिकी जो है बहुत जल्दी ठीक हो गया। Question 10. Nature has many wonders that people take for granted and never pay attention to it. How is the poem folk different from this perspective? जो इस पोएम के पोइट है उन्होंने क्या नोटिस किया कि फोक कितनी सुंदर दिख रही है और इसे ह्यूमन लाइक क्वालिटीज से भी उन्होंने पर्सनिफाइड किया है, जैसे लिटिल कैट फिट, ताकि जो पीपल हैं वो उससे कनेक्ट हो पाए नेचर का जो चार्म है। और भाई उन्होंने बहुत अप्रिशिएशन की जो नेचर है उसको, जिससे पीपल नेगलेक्ट कर देते। इतना अच्छा मौसम होता है, कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ होते हैं जिन्हें हम मिस कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़.